नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं। बयान तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव निशांत कुमार को क्या कह रहे हैं, अपना भाई बता रहे हैं। वो बयान सुनिए, फिर इस खबर पर वापस आते हैं। निशांत भाई है हमारे, और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें। तो दोस्तों, तेजस्वी निशांत कुमार को अपना भाई बताते हैं। तेजस्वी कहते हैं कि निशांत कुमार उनके भाई हैं और उनका राजनीति में स्वागत होना चाहिए। और इस बीच निशांत कुमार, जो पिछले हफ्ते 10 दिन से लगातार कैमरों के सामने आ जाते हैं, या तो कैमरे उनको ढूंढते हैं या कैमरे को वो ढूंढ लेते हैं, दोनों की मुलाकात हो ही जाती है। और जब यह मुलाकात होती है तो फिर निकलता है एक बयान, और जब बयान निकलता है तो बिहार की सियासत में वैसे भी बयानों की बाजीगरी बहुत पहले से होती रही है। ताजा बयान है निशांत कुमार का। उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद जी तो हमारे पारिवारिक हैं, वो हमारे अंकल हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात निशांत कुमार की तरफ से कही जा रही है दोस्तों। और कब कही जा रही है? जब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। कब कही जा रही है? जब निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चाएं हो रही हैं। कब कही जा रही है? जब पटना में पोस्टर लगे हैं, संभालिए बिहार, आइए निशांत कुमार। निशांत कुमार को राजनीति में लाने की भरसक कोशिशें हो रही हैं। हालांकि निशांत के राजनीति में आने पर अभी तक नीतीश की तरफ से कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी है कि वो निशांत का विरोध कर नहीं सकते, इसलिए मन या बेमन वो ये जरूर बोल रहे हैं कि राजनीति में तो सभी का स्वागत है, युवाओं को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये वो बयान है जो आमतौर पर सभी नेता देते हैं। जब बयान के पीछे की राजनीति को समझने की कोशिश की जाती है तो दो बयान समझ में आते हैं। एक बयान जब तेजस्वी कहते हैं कि निशांत हमारे भाई हैं, और दूसरा बयान जब निशांत कहते हैं कि लालू प्रसाद हमारे अंकल हैं। नीतीश और लालू एक दूसरे को अपना भाई बताते रहते हैं। लालू बड़े भाई और नीतीश छोटे भाई। और अब बिहार में क्या हो रहा है? इधर से थोड़ा सा खेल पलट रहा है। अब निशांत बड़े भाई और तेजस्वी छोटे भाई, क्योंकि उम्र में तेजस्वी से निशांत बहुत बड़े हैं। तो क्या दोस्तों, बिहार में नीतीश के बेटे निशांत और लालू के बेटे तेजस्वी, ये दोनों मिलकर कोई नया समीकरण बना रहे हैं? यानी नीतीश कुमार से तेजस्वी को परेशानी हो सकती है, लेकिन तेजस्वी को निशांत से कोई परेशानी नहीं है। और उसी तरीके से निशांत कुमार को लालू प्रसाद की तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है। दोनों एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, चाहे निशांत हो या तेजस्वी हो, दोनों युवा हैं और दोनों के पास वो फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में शून्य भी कर सकता है। यानी अगर आप जाति का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इतना तगड़ा है। अगर नीतीश के बेटे और लालू के बेटे एक हो जाएं, यानी आरजेडी और जेडीयू एक हो जाए, साथ में राहुल गांधी आ जाएं, तो जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा, जो वोटों का और जातिगत समीकरण का कॉकटेल तैयार होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की राजनीति में, मैं सिर्फ बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूं, बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बड़े झटके दे सकता है। यादव भी सधेगा, मुस्लिम भी सधेगा, कुर्मी भी सधेगा, कोयरी, कुशवाहा, दलित, महादलित, सारी जातियों का एक ऐसा गुलदस्ता तैयार होगा जो इस गठबंधन को सत्ता की कुर्सी तक लेकर चला जाएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार इन दिनों बहुत ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार सिर्फ खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। आप सोच कर देखिए, क्या नीतीश कुमार कोई मंत्रिमंडल विस्तार करें और उसमें जेडीयू कोटे के मंत्री ही ना बने? क्या नीतीश ये बर्दाश्त करेंगे कि बिहार की सरकार में 21 मंत्री भाजपा के और 13 मंत्री जेडीयू के? क्या नीतीश ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और बिहार में इन दिनों ललन सिंह, संजय झा, ये वो नेता हैं जिनका विरोध पार्टी में ही शुरू हो गया है। अंदर अंदर बड़े गुट बनते जा रहे हैं। ऐसे में हर गुट को तोड़ने के लिए, हर समीकरण को साधने के लिए
नीतीश को जरूरत है एक भरोसेमंद इंसान की, और जाहिर सी बात है किसी भी बाप के लिए अपने बेटे से ज्यादा भरोसेमंद कोई नहीं हो सकता। नीतीश को लगता है कि अगर निशांत कुमार को वो आगे कर देते हैं, अगर निशांत कुमार को कमान सौंप देते हैं, तो जेडीयू का भविष्य कम से कम सुरक्षित हो जाएगा। उधर तेजस्वी यादव भाई बता रहे हैं, निशांत लालू को अपना अंकल बता रहे हैं। यानी जो पारिवारिक रिश्ते हैं, राजनीति दो तरह की होती है। राजनीति में सियासी रिश्ते अलग होते हैं और जो सामान्य पारिवारिक रिश्ते हैं वो अलग होते हैं। बिहार में पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देना शुरू हो गया है। कोई किसी को भाई बता रहा है, कोई किसी को भतीजा बता रहा है, कोई किसी को अंकल बता रहा है। यानी जो पारिवारिक डोर है उसको मजबूत किया जा रहा है, दो सिरों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब पारिवारिक मसलों पर सुलह हो जाएगी, जब सारे रिश्ते एक खांचे में फिर से आ जाएंगे, तो राजनीतिक रिश्तों को ठीक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपने आवास अणे मार्ग से सिर्फ राजभवन तक जाना है नीतीश कुमार को, और बिहार की पूरी बाजी पलट जाएगी। और इस बार नीतीश ने, क्योंकि नीतीश का नाम हो गया है पलटी मार, पलटू मार, पलट जाते हैं, पलटू चाचा, तो नीतीश कुमार अब अपनी उस इमेज को भी ठीक करना चाहते हैं कि इस बार हम नहीं, इस बार बेटे को पलटवा देते हैं, उसकी तो पहली पलटी होगी। और बेटा जब तेजस्वी के साथ जाएगा, एक मंच पर दोनों नेता आ जाएंगे, तो 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिर्फ नारे लगाए, सत्ता में आने का सपना छोड़ दे। तो दोस्तों, निशांत और तेजस्वी अगर कोई नया समीकरण बनाते हैं तो ये बिहार में क्या करिश्मा कर सकता है? इस बारे में आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।